जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 90वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करेंगे।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। 14वें श्लोक में हमने देखा, रादर हम बात कर रहे हैं कि वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। इसमें हम जो बात कर रहे थे कि
नमस्यन्त माम भक्ता, मेरे भक्त मुझे नमस्कार करते हैं और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में हमने देखा कि हमें चित्त शुद्धि करनी है, साधन चतुष्टय का पालन करना है, फिर श्रवण मनन निधि ध्यासन वगैरह करते हुए आत्मज्ञान की अनुभूति करनी है, और जिससे हमें परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है। उसके परिप्रेक्ष्य में भक्ति मार्ग भी है, जिसमें परमात्मा की भक्ति करनी है। अभी आप ज्ञान मार्ग में जाओ या भक्ति मार्ग में जाओ, ज्ञान मार्ग जैसे कहा गया है कि ये ज्ञान मार्ग का जो अनुष्ठान करते हैं या तो फॉलो करते हैं, वह बंदरिया के बच्चे के जैसे होते हैं, और भक्ति मार्ग के जो अनुष्ठान करने वाले हैं वह बिल्ली के बच्चे के जैसे होते हैं। सो फर्क क्या है? बंदरिया के बच्चे को अपनी माँ को खुद चिपक के बैठना पड़ता है। बंदरिया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब भी छलांग लगाती है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किड। वो बच्चे की जिम्मेवारी है कि वो माँ को कस के पकड़ के रखे, और वो जंप मारने में बच्चा गिर गया तो गिर गया। बिल्ली के बच्चे में क्या है कि बिल्ली अपने बच्चे को कहा जाता है कि 7 घर घुमाती है, तो अपने मुंह में उसको पकड़ के जिस दांत से वो बिल्ली उंदर को चीर के खाती है, उसी दांत से बच्चे को इतनी अच्छी तरह से स्मूथली पकड़ कर ले जाती है और 7 घर घुमाती है सेफली। बिल्ली अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है। बंदरिया के बच्चे में और एक विशेषता क्या है कि यदि बंदरिया का बच्चा ने माँ को कस के नहीं पकड़ा और नीचे गिर गया, तो माँ नीचे जाती है और पहला काम क्या करती है? बच्चे को उठाती नहीं है, पहला काम बच्चे को झापट मारती है कि गिरा क्यों, और ऐसे उसको सिखाया जाता है। सो एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है, तो नेचुरली हमारे मन में बात तो आएगी ही और आनी ही चाहिए, तो फिर एक ज्ञान मार्ग की झंझट क्यों करने का? इतनी सारी इस कठिनाइयां हैं ज्ञान मार्ग में, तो चलो भक्ति मार्ग में ही चलते हैं ना, वहां तो खाली झिंचक झिंचक ही करना है। लेकिन भक्ति मार्ग भी वो मात्र झिंचक झिंचक नहीं है, क्योंकि वहां भी परमात्मा ने भगवत गीता में ही कहा है वो भक्ति कैसी होनी चाहिए। अनन्य भक्ति होनी चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। इट इज नॉट एज सिंपल। पहली बात तो ये है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें एक तो यत्न करना पड़ता है। जो भी मार्ग आपको पसंद है, कर्म मार्ग जाओ, ज्ञान मार्ग जाओ, भक्ति मार्ग जाओ, निष्काम कर्म से भी लोकमान्य तिलक ने कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आप तिलक जी की गीता का उनका जो उनके कमेंट्री पढ़ेंगे तो निष्काम कर्म के ऊपर ही जोर दे रहे हैं, बस निष्काम कर्म करते हुए परमा, और इट्स पॉसिबल। तीनों मार्ग से आप कर्म मार्ग से जाओ, ज्ञान से जाओ, भक्ति से जाओ, परमात्मा की प्राप्ति होती है। इन सब में मात्र अपना पुरुषार्थ काफी नहीं है। इट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट। यानी आप बोलोगे मैं इतना प्रयत्न करूंगा, इतना प्रयत्न करूंगा, प्रयत्न करने से मार्ग में आगे बढ़ा जाता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत सारे विघ्न आते हैं।
आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक प्रकार के बहुत सारे विघ्न आते हैं। और ये विघ्न, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि श्रेयांसी बहु विघ्नानि, लास्ट टाइम ये बात करी थी हमने, कि जो भी कोई अच्छी बात हम करते हैं तो उसमें विघ्न आते ही हैं, और इसमें बहुत सारे प्रतिबंध आते हैं। और इसके लिए आपको एक नुस्खा भी बताया था कि आप तय करके बैठना, एक व्रत लेना, एक सिंपल सादा सा व्रत लेना कि भाई ये मैं इस पर्टिकुलर समय पर ये काम मैं करूंगा या तो करूंगी। स्पेसिफिक यानी खाली ऐसा लूज लूज नहीं है, एकदम फॉर्म व्रत। वही शाम को जैसे एक उदाहरण दिया गया था आपको, वही शाम को 6 बजे श्री कृष्ण शरण मम की एक माला में करूंगी, तो शाम के 6 बजे घड़ी में और हाथ में माला लेके बैठो और श्री कृष्ण शरण मम की एक माला करो, कितने दिन आप कर पाते हो देखना। तो ये व्रत लेकर दृढ़ता से कोई काम करना इतना आसान नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मात्र पुरुषार्थ काफी नहीं है, इसमें भी काफी अड़चनें आ सकती हैं। और इसलिए किसी भी मार्ग से आप चलो, ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसमें ईश्वर का अनुग्रह भी होना जरूरी है। परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे पर होनी जरूरी है। अभी परमात्मा का अनुग्रह पाने के लिए कुछ तो लायकात हमें बनानी पड़ेगी। परमात्मा वैसे तो करुणावान है, सभी के ऊपर करुणा ही करते हैं, लेकिन जो उनके मार्ग में सिंसियरिटी के साथ चलते हैं उनके ऊपर उनकी विशेष कृपा होती है, ऐसे हमारे संत लोग कहते हैं। और ये विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर मनोमंथन किया है, और इस विषय में भी काफी लंबा चिंतन हुआ है। तो हमने गत सत्र में इस बात को यहां रोकी थी कि ये परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए जो विधि विधान बताए गए हैं उसका एक संप्रदाय बना जो वल्लभाचार्य जी ने बनाया, और जिसको हम पुष्टि मार्ग कहते हैं। और इस पुष्टि मार्ग में परमात्मा की सेवा, परमात्मा का, प्रभु का दासत्व और अनन्य भाव से परमात्मा की भक्ति करनी है, यह बात उसमें कही गई है। तो गत सत्र की हमने समाप्ति इस बात के ऊपर करी थी कि अगले सत्र में पुष्टि मार्ग के ऊपर कुछ हम विचार विमर्श करेंगे। यानी आज का विषय हमारा होना चाहिए पुष्टि मार्ग, और वही है। लेकिन सोचा था कि गरम गरम बटाटा वड़ा परोस देंगे और साथ में एक मिठाई, पेड़ा बर्फी रख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन उसका अध्ययन करते करते कान जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक पूरा रसथाल सामने आके रखा है। अभी थोड़ी असमंजसता भी है, लेकिन उसमें डुबकी मारने का, क्या कहूँ मैं, टेम्पटेशन भी हो रहा है। तो ये चर्चा को थोड़ी भगवत गीता के श्लोक को
विराम देते हुए इस चर्चा को थोड़ी और भी गहन करने का इरादा हो रहा है, और मे भी 2 3 4 सत्र इसमें हम बिता सकते हैं। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ मेंटली, आपको जरा, और मैं आपके रिएक्शंस देखूं कि भाई आपके चेहरे पर भाव क्या आ रहे हैं। नहीं तो कहेंगे भाई अरे ये चालू हो गए, એમ સ્મિત આવે છે કે કંટાળાના ભાવ દેખાય છે, એવું જો પછી આગળ क्या करना है वो देखेंगे। फिर कांजी से पूछेंगे कि भाई अभी लोग तो मुंह बने एरडिया पीता जो मोड़ू बनाવીને બેઠા છે, तो ठीक છે પછી એરડિયું પીરસશું। कुछ डुबकी लगानी है भारतीय तत्व दर्शन के ऊपर, यानी जिसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। એટલે આમ પાયાથી વાત માંડીને આગળ કરવી છે। थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से जरा सतह से गुजरते हुए चलने का कुछ इरादा बन रहा है। हमारा हमारी जो संस्कृति है, अच्छा ये विचार क्यों आ रहा है इसके पीछे भी मैं आपको उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी दे दूं कि आजकल एक बड़ी चर्चा चल रही है राम मंदिर के अ, इसके बारे, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। और फिर ऐसा कहा गया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद राम जी की जो पूजा होगी वह रामानंदी संप्रदाय के विचारधारा के अनुसार पूजा होगी। अभी तक पंचोपचार पूजा हो रही थी रामलला की, वगैरह वगैरह। और उसमें काफी मत मतांतर चल रहे हैं। तो सोचा कि ये सबकी क्या विचारधारा है, इसके बारे में भी थोड़ा चंचुबात करते हुए आगे चलें, तो इसमें हमारी भी दिमाग की कुछ क्लैरिटी हो जाए। तो हमारी संस्कृति का, रादर हमारी संस्कृति की जो जड़ है, मूड़िया जैसे रूट्स जो है, वह वेद है। और हमारे यहाँ जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, या तो ये जो तात्विक रूप से धार्मिक सिद्धांत जो है, ये सभी का मूलभूत आधार वेद है। और इसके अनुसार 6 दर्शन शास्त्र अस्तित्व में आए। खाली नाम आपको बताता हूँ, विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स। यानी आपको पता होना, हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे 6 दर्शन शास्त्र कौन से हैं। तो वो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य आपको मालूम है, भगवत गीता में हम देख रहे हैं। योग जो है वो पतंजलि योग दर्शन में योग की बात आई है, जिसके बारे में हम विदित हैं। न्याय और वैशेषिक की बहुत ज्यादा लंबी चर्चा हमने नहीं करी है, यदा कदा थोड़ी बहुत इधर उधर बातें हो जाती हैं। पूर्व मीमांसा बेसिकली वेदों का पूर्व भाग, जिसमें पूजा पाठ की विधि, यज्ञ यागादि और सगुण साकार ब्रह्म की उपासना की पद्धतियां बताई गई हैं, वो पूर्व मीमांसा है। और उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत, यानी कि उपनिषद, जिसका हम अध्ययन गुरुवार को करते हैं, मांडू के उपनिषद। सो वेदांत या तो उत्तर मीमांसा। तो हमारे 6 दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसके अलावा और 3 दर्शन शास्त्रों का भी हमारे यहाँ ये विकसित हुए हैं। वो है चारवाक, जैन और बौद्ध। इनको अवैदिक या तो नास्तिक दर्शन कहे गए हैं। नास्तिक यानी इसलिए कि ये ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, और ये वेद
के प्रमाण का स्वीकार नहीं करते हैं। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द वेद एज देयर बेसिस। लेकिन जो भी दर्शन आप पकड़ो, उसमें इवेंचुअली जीव जगत और जगदीश्वर की जो त्रिपुटी है, उसी के बारे में बात हुई है। घूम फिर के कहीं भी जाओ आप, अल्टीमेटली ये तीन तत्वों के बारे में ही अलग अलग तरीके से चर्चा हुई है। और हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य या तो फल क्या होना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट साधन पद्धति का निर्देश किया गया है, बताई गई है। अच्छा, ये हुई हमारे भारत में धर्म की बात। लेकिन धर्म मात्र भारत में ही है ऐसा नहीं है। विश्व भर में अपने अपने हिसाब से धर्म प्रचलित है। आप कहीं भी जाइए, एक स्पष्ट बात उभर कर आती है कि यदि ये समग्र ब्रह्मांड और या तो सृष्टि एक ही है, तो उसका सर्जक या तो उसकी जो कंट्रोलर सत्ता जो है, वो एक ही हो सकती है। इट कैन नॉट बी डिफरेंट। अभी ये सत्ता जो है, वह सब अपने अपने हिसाब से उसके बारे में चर्चा करते हैं, बराबर। यानी वो 6 अंधे खड़े थे हाथी को ये ग्राह्य करने के लिए। एक ने कहा कि ऐसा है, दूसरे ने कहा ऐसा है, तीसरे ने कहा ऐसा है, चौथा है ऐसा। यानी हाथी अलग है, खड़ा है अपनी जगह पर, और सब अपने अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो विविध धर्मों का जो फैलावा हुआ, और तो उनमें भी भारतीय दर्शन शास्त्र में भी जो अलग अलग सिद्धांत बने, वो सब ये जीव जगदीश्वर और जगत का इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बारे में ही अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये परम सत्ता या तो ईश्वर या जो भी आप कहो उसे, वो एक ही है। और इसकी बात ऋग्वेद में ही कही गई है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत एक ही है, लेकिन विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। हमारे आर्षदृष्टा ऋषि जो थे, उन्होंने हमें ये गोल्डन मैसेज दिया है, एकम सत विपरा बहुधा वदंती। यानी वो सत्ता एक ही है, जो भी नाम से आप उसको पुकारो। विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से उसके बारे में बात करते हैं। तो ऊपर ये हमारे वेदों के दृष्टा जो ऋषि हैं, जिन्होंने ये वाक्य हमारे सामने रखा है, उनको वंदन करते हुए छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य है, एकम एव अद्वितीयम। एक ही है, तत्व एक है। एकम एव अद्वितीयम, वो एक ही है, अद्वितीय है, उसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं। तत्व एक ही है, और उसके अलावा दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं है। अभी आप जो भी नाम से उसको बुलाना है बुला लीजिए। और इस तत्व को हमारे वेदों ने ब्रह्म नाम से इंगित किया है। यानी ब्रह्म यानी कि परम सत्ता, जो इस जगत को नियंत्रित करती है, जगन्नियता है। अभी जगत की उत्पत्ति के लिए कोई प्रकृति बताते हैं, कोई परमाणु की बात करते हैं, कोई माया की बात करते हैं, कोई अदृश्य कर्म की बात करते हैं, कोई वासना की बात करते हैं, कोई शून्य की बात करते हैं। फिर पुराणों में चले जाओ तो शिव पुराण देखो तो शिव जी को बताते हैं, गणेश पुराण में चले जाओ तो गणेश जी को बताते हैं, देवी भागवत में चले जाओ तो देवी को बताते हैं।
विष्णु पुराण में जाओ तो विष्णु स्रष्टा है, वगैरह वगैरह वगैरह। आधुनिक विज्ञान भी जगत की उत्पत्ति को पदार्थ यानी मैटर को मानते हैं, और हिग्स बोसन करके कोई एक परमाणु की खोज करने के लिए उद्यम चला था, लेकिन उसमें कोई सफलता मिली नहीं, जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। और बोला कि जिस दिन हमें गॉड पार्टिकल की प्राप्ति हो जाएगी तो हम सृष्टि का सर्जन कर लेंगे। लेकिन वो जो बैठा है वो आपके हाथ में ये चाबी थोड़े ही आने देगा। बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट करने की सोची उन्होंने, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ये सर्जन, सृष्टि का और सृजन कार्य जो है वो एक तत्व कर रहा है, परम तत्व जो है। और उनके सर्जन की प्रक्रिया के रूप हमारे सामने दृश्यमान जगत है, और ये परम तत्व ब्रह्म है। अभी इस बात को सबसे पहले तो ये देख लें, सभी लोग अच्छी तरह से यदि समझ लें कि भाई वो एक ही तत्व है, एक ही ब्रह्म है, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा, ज्योत से ज्योत जगाते चलो में गाया गया है ना। इस बात को यदि दुनिया भर के लोग यदि समझ लें तो ये सारे टंटे बखेड़े हैं और सब मिट जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें वो समझना नहीं है। वल्लभाचार्य जी ने भी यही बात करी है। अभी वेद के प्रमाण को जो स्वीकार करते हैं, वो उनका जो तत्वदर्शन है, उसमें ब्रह्म तत्व जो है उसको ज्ञान का विषय कहा गया है। यानी इट इज ए मैटर ऑफ नॉलेज, ज्ञान, विजडम। और ये ब्रह्म तत्व को प्रमेय कहा गया, मैथ्स की भाषा में बात करें तो। यानी प्रमेय यानी समथिंग विच यू वांट टू डिराइव, यानी कि कोई एक प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करना है, जो हमने ज्योमेट्री में किया था ना, प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज करते हुए। और वो प्रमेय जो है उसको सिद्ध करने के लिए आपको प्रमाण चाहिए। तो राइडर्स हम करते थे मैथ्स में, अभी आप अपने 10वीं एसएसवी के दिनों को याद करिए तो वहाँ मैथ्स में राइडर्स आती थी। राइडर सॉल्व करने के लिए आपको प्रमेय दिया जाता था, और प्रमेय सॉल्व करने के लिए प्रमाण चाहिए। और इस प्रमाण के द्वारा हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे। यानी कि इस प्रमेय को जानने का जो साधन है वो प्रमाण है। मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वह मोक्ष की प्राप्ति, या तो इस जीवन की चक्कर में से छुटकारा पाना, या तो परम प्राप्ति, परमात्मा के साथ एकाकार होना वगैरह, जो जो भी तरीके से आप उसको बताइए, गॉड रियलाइजेशन। ये करने के लिए जैसे आगे बताया गया कि कर्म, ज्ञान, उपासना यानी कि भक्ति, इसकी प्रक्रियाओं का शास्त्रों में वर्णन है। और ये जो भी है उसको साधन कहा गया। सो प्रमाण, प्रमेय और साधन। प्रमेय है वो परमात्मा की प्राप्ति, प्रमाण उसके लिए बताए गए मेथोडोलॉजी, और उसके लिए जो विधि विधान हम करते हैं वो साधन है, दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे दार्शनिकों ने इस परम तत्व के लिए चिंतन करने के लिए धर्म को साधन बताया है।
और ये धर्म का जो साधन है उसको लेते हुए अनेक प्रकार की साधना प्रणाली बताई गई है। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ अचीविंग द सेम गोल। मान लीजिए कि एक पर्वत के ऊपर शिखर है, उस शिखर के ऊपर आपको जाना है, तो उधर जाने के लिए रास्ते अलग अलग हैं, बट अल्टीमेटली आपको जाना और पहुंचना वही शिखर के ऊपर ही है। तो ये जो साधना की जो प्रणाली जो है वो बताएगा, कोई एस्केलेटर से जाएगा, कोई लिफ्ट से जाएगा, कोई चल के जाएगा, कोई डोली करके जाएगा वगैरह, टट्टू पे बैठ के जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आप पहुंचेंगे कहाँ? वहीं केदारनाथ। तो ये सब साधना प्रणालियां हैं। मैं थोड़ा बेसिक से जा रहा हूं, प्लीज बेयर विथ मी। बोर हो रहे हैं तो एक झपकी खा लीजिए, और नहीं हो रहे तो अटेंटिवली सुनिए, आनंद आएगा। हमारे चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें धर्म सबसे पहला पुरुषार्थ है और मोक्ष जो है अंतिम पुरुषार्थ है। अभी पुष्टि मार्ग की जो हमें बात करनी है, उसमें वल्लभाचार्य जी ने दो पहलू रखे हैं। वल्लभ वेदांत, यानी जो वेदांतों का जो निचोड़ है, यानी कि जिसको हम उपनिषद कहते हैं, यानी कि उपनिषदों का सार, जिसको इस संप्रदाय में वल्लभ वेदांत के नाम से जाना गया है। और पुष्टि मार्ग जो है वह उसका धर्म का साधन है। यानी वल्लभ वेदांत जो है वो उसमें तत्व दर्शन है, और उस तत्व की प्राप्ति करने के लिए जो साधना पथ बताया गया है, वह साधना पथ का नाम है पुष्टि मार्ग। तो एक विचार पक्ष है और दूसरा आचार पक्ष है। विचार पक्ष क्या है? तत्व दर्शन। और आचार पक्ष क्या है? पुष्टि मार्ग। नहीं कि आपको आचरण करना है, पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार आचरण करना है, और तत्व दर्शन करना है। तो इस विचार पक्ष वल्लभ वेदांत का जो में जो बातें करी है वो बेसिकली वेदों का ही निचोड़ है, उसमें उपनिषदों का निचोड़ है। अभी ये दोनों दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। यू कैनॉट जस्ट गो विथ वन। जैसे प्रकृति और पुरुष साथ साथ में चलते हैं, और यहां भी यदि हम देखें तो तत्वज्ञान और ये धर्म, इसमें भी हम अंधपंगु न्याय की बात कर सकते हैं। क्योंकि तत्वज्ञान जो है, ज्ञान जो है, अकेला ज्ञान वो शुष्क है या तो अपंग है, पंगु है। और धर्म जो है वह अंध है, अंधा हो सकता है। और उसके तो हमें बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं अंधे धर्म की, जिसको हम धर्मांधता कहते हैं। यानी धर्म जो है वो बेसिकली अंधा है, और उसके साथ तत्वज्ञान जो है वो पंगु है। तो ये यहाँ भी ये अंधपंगु न्यायी है कि ये अंधे धर्म के खंधे के ऊपर पंगु तत्वज्ञान को बिठा दो, तो दोनों मिलकर आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। दो में से एक को आप पकड़ोगे तो प्रॉब्लम है, लक्ष्य की ओर नहीं जा पाएंगे। और ज्यादातर प्रॉब्लम बखेड़ा इधर ही हो रहा है, हम दो में से एक को पकड़ के चलने की कोशिश करते हैं। तत्वज्ञान के पास दृष्टि है, लेकिन उसके पास गति करने की शक्ति नहीं है। इसलिए उसके पास यदि कोई साधन नहीं है वो तो आगे नहीं जा सकते।
तो हमारे जो विचार हैं वो मात्र विचार के रूप में ही रहेंगे। और धर्म को आप कितना भी व्यावहारिक रूप से उसका आचरण करो, लेकिन यदि उसमें सिद्धांत नहीं है, ध्येय नहीं है, तो धर्म भी बेकार है। फिर वो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम मेयर रिचुअल्स। फिर सुबह से उठो, शाम तक ये करते रहो, बस डुग 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 पूरा दिन हके धके हांज पाड़वानी। तो ये धर्म है, मात्र धर्म है। तो धर्म और तत्वज्ञान दोनों का समन्वय जरूरी है। इसलिए हमारे जो आर्ष दृष्टा जो ऋषि हैं, उन्होंने तत्वज्ञान और धर्म दोनों का समन्वय किया है। और मोक्ष या तो ब्रह्म की प्राप्ति के ध्येय तक पहुंचने के लिए दोनों जरूरी है। अभी तत्वज्ञान जो है वो बुद्धि का विषय है। यू नीड इंटेलेक्ट। और इसलिए तत्वज्ञान की जहां चर्चा होती है, वहां मात्र बुद्धिशाली लोगों की तादाद आपको ज्यादा मिलेगी। और धर्म जो है वो श्रद्धा का विषय है। और ये बुद्धि और श्रद्धा दोनों मिलकर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। इसलिए ये जो तत्वज्ञान है वो सैद्धांतिक पहलू है, और धर्म है वह उसका व्यवहारिक स्वरूप है। सो सिद्धांत और व्यवहार दोनों को साथ में लेकर चलना है अभी। सो दिस इज द बेसिक फाउंडेशन। कोई भी विचारधारा आप ले लो। उपनिषद जो है वो वेदों का सार है, जिसको वेदांत हम कहते हैं। और वेदांत का ये जो विशाल जो ज्ञान है, जिसमें कई बार कई कन्फ्लिक्टिंग बातें आती हैं, तो उन सबका समन्वय करते हुए व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना करी। और ब्रह्मसूत्र में वेदों की, उपनिषदों की जो भी बातें हैं वो सारी बातों का समन्वय करके उसके एक अर्क के रूप में ब्रह्मसूत्र उन्होंने लिखा। यानी व्यास जी ने पहले वेद बनाए, यानी कि जो 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 भी ज्ञान आया उस ज्ञान को चार हिस्से में बांटा, चार वेद बनाए। उस वेद में वापस उसके डिविजन्स हुए, फाइनली उसमें वेदांत आया, उपनिषद, बराबर। ब्राह्मण, आरण्यक वगैरह होते होते चौथा जो उसका हिस्सा है, लास्ट पार्ट जो है वो ये वेदांत है, यानी कि उपनिषद है। इन उपनिषदों के सार रूप व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र बनाए। और ये ब्रह्मसूत्र इतना जटिल है कि सामान्य मनुष्य को उसके अंदर डुबकी लगाना मुश्किल है। और इसलिए हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने इस ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखे हैं। और अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के भाष्य लिखे हैं अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से। तो मुख्यतः इसमें शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, ये नाम मुख्यत्वे गिने जाते हैं। तो शंकराचार्य जी ने जो बातें प्रतिपादित करी उसको हम कैवलाद्वैतवाद से जानते हैं, यानी कि अद्वैतवाद से जानते हैं, शंकर का अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने जो बात करी उसको विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद। मध्वाचार्य ने जो बात करी उन्होंने द्वैतवाद कहा। निम्बकाचार्य जी ने बात करी, उन्होंने द्वैताद्वैतवाद कहा, द्वैत अद्वैतवाद दोनों दोनों का समन्वय किया। वल्लभाचार्य जी ने जो बात करी उसको शुद्धाद्वैत की बात करी, शुद्धाद्वैत।
अभी इनमें अभी सभी ने अपने अपने भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा वो शांकर भाष्य, और वल्लभाचार्य जी ने जो लिखा वो अणुभाष्य। ये दो ज्यादा प्रचलित ग्रंथ हैं। अभी इन सभी आचार्यों में शंकराचार्य जी ने एक विशिष्ट तौर से ज्ञान मार्ग के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करी। तो आप देखेंगे कि हम भगवत गीता का जो अध्ययन कर रहे हैं, बेसिकली बार बार ये बात हम करते आते हैं कि भाई हम जो फॉलो कर रहे हैं वो शंकराचार्य जी की फिलोसॉफी को फॉलो कर रहे हैं। यानी शंकराचार्य जी ने जो बताया उसके हिसाब से हम हमारा अध्ययन कर रहे हैं, और शंकराचार्य जी ने ज्ञान मार्ग को अहमियत दी कि अल्टीमेटली ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं है। ये शंकराचार्य जी का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इनके अलावा जो जो भी सारे आचार्य हैं शंकराचार्य जी को छोड़कर, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य जी, वल्लभाचार्य, सभी आचार्य जो मध्वाचार्य जी, उन्होंने भक्ति मार्ग के ऊपर ज्यादा जोर दिया, और इन सभी ने कृष्ण की उपासना के ऊपर ज्यादा फोकस किया, और उनका जो अभिगम है वह भक्ति मार्गी अभिगम है। लेकिन आप शंकराचार्य जी को ले लो या बाकी का आचार्य जी को ले लो, सभी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स जो उन्होंने एक किए हैं, उसमें द रूट इज वेदांत यानी कि उपनिषद। यानी सभी की जड़ एक ही जगह पर जाती है फिर फाइनली, किसी भी संप्रदाय को फॉलो करो। अभी इसमें इसका एक सबसेट स्वामीनारायण संप्रदाय भी इसी में आ जाएगा। वो सब अपनी अपना अलग अलग जो ढोल बजाते हैं ना, ये बेसिकली ये मेरा वैयक्तिक तौर से मानना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सभी आचार्यों ने अल्टीमेटली जो बात करी है वो परम सत्य की बात करी, परब्रह्म की बात करी है। ये सब बखेड़ा जो हमें दिख रहा है ना, वो सब उनके अनुयायियों के उनके अहंकार की वजह से ये नाटक हो रहा है, अनुयायियों के अहंकार की वजह से। सो द फॉलोअर्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स रादर देन द मेन आचार्य। और ये जो आचार्य हैं उनकी यदि आप उनका यदि तत्वज्ञान देखेंगे तो ऑल ऑफ देम कन्वर्ज, एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं, और वो है वेदांत यानी उपनिषद। अभी मान लीजिए कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है, मान लीजिए कि राम मंदिर का केस चल रहा था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो 5-7 जजों की जो बेंच बनाई थी उन्होंने फिर फाइनली अपना चुकादा दिया। तो उसमें सभी एक मत नहीं थे, एक एक का मत ऐसा था, दूसरे का दूसरा था, तीसरे का तीसरा था, दे गिवन ए वर्डिक्ट। अभी यहाँ अलग अलग विचार सरणी जो हमारे सामने है, उसमें कौन सही है कौन गलत है उसके जजमेंट पर हमें बैठने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारी उतनी क्षमता भी नहीं है कि भाई कौन सा सिद्धांत सही है और कौन सा सिद्धांत सही नहीं है, या तो ये इससे ज्यादा बेटर है या तो इससे ज्यादा अच्छा है। नथिंग, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ वो लेवल पर हम बैठे नहीं हैं। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो इन सभी आचार्यों की जो विचारधारा है वो मौलिक उनकी नहीं है, वेदों से ही आई है, और वेद हमारी जड़ है। इसको समझ के वो है हम चले। अभी आप सभी आचार्यों की बात पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बात तो इसी की करी है, प्रस्थानत्रयी की। उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, ये 3 ग्रंथ का ही आधार लेकर सबने अपने अपने पंथ बनाए हैं, अपने अपने विचार रखे हैं। सो बेसिकली एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन प्रस्थानत्रयी, 3 ग्रंथ, उपनिषद दैट इज वेदांत,
भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। अच्छा, भगवत गीता भी उपनिषदों का ही निचोड़ है, ब्रह्म सूत्र भी उपनिषदों का ही निचोड़ है, और उपनिषद जो है वेदों का निचोड़ है। तो घूम फिर के गए कहाँ? वेद के ऊपर। दैट इज द बेसिस। वल्लभाचार्य जी ने ये तीन चीजों को तो लिया, प्रस्थान को लिया, साथ साथ में उन्होंने श्रीमद् भागवत को भी जोड़ा, और उन्होंने उसको प्रमाण चतुष्टय कहा। यानी उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र कि जिसके ऊपर अणुभाष्य लिखा है उन्होंने, और श्रीमद् भगवत गीता को भी उसमें जोड़कर उसके ये चार ग्रंथों को सम्मिलित करते हुए उन्होंने शुद्धाद्वैत तत्व दर्शन प्रतिपादित किया। सो वल्लभाचार्य जी की जो थ्योरी है वो इस शुद्धाद्वैत के उनके दर्शन के ऊपर आधारित है। अभी हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, ये सभी आचार्यों ने जो बात करी है, बराबर, यानी कैवल्याद्वैतवाद शंकराचार्य जी का, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य जी का द्वैत, निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा विहंगावलोकन करेंगे अगले सत्र में। लेकिन आज का सत्र को हम विराम दे उसके पहले आज की जो सांप्रत बात चल रही है इसके परिप्रेक्ष्य में, because we cannot be indifferent to what is happening around us, और 500 साल से अधिक जद्दोजहद के बाद जो एक सुहानी घड़ी हमारे सनातन धर्म के लिए आ रही है 22 जनवरी को, कि राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और उसके लिए काफी विवाद भी चल रहे हैं, और लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। किसी ने तो कहा कि मोदी ओबीसी है तो ओबीसी को अधिकार नहीं है प्राण प्रतिष्ठा करने का, ब्राह्मण ही कर सकते हैं। शंकराचार्य जी ने अपने हिसाब से कुछ अलग बात चलाई है। बहुत लोगों ने, और आजकल तो आप नेट पर देखोगे तो इतना एक शोरगुल चल रहा है इस मामले में। लेकिन मैं इस महापुरुष को वंदन करता हूं, नरेंद्र मोदी जी को, कि इस सारे विवादों के ऊपर उन्होंने एक ऐसा पर्दा डाल दिया है, एक ऐसी चादर बिछा दी है कि पीपल विल बिकम स्पीचलेस। उन्होंने एक 10 मिनट का एक वक्तव्य दिया है, एक ऑडियो क्लिप उनकी चल रही है, आप में से कितने लोगों ने सुनी है मुझे पता नहीं है। जिन्होंने सुनी है जरा अपना थम्स अप करिए, नहीं सुनी है फॉर देयर बेनिफिट मैं आपको यहां सुनाना चाहता हूं। तो आज मैं थोड़ा वक्त ज्यादा लूंगा, प्लीज बेयर विथ मी, मे बी विल टेक 15 more minutes देन अवर डेजिग्नेटेड टाइम। ओके, आपकी मंजूरी लेकर ये बात कर रहा हूं। तो पहले मोदी जी का वक्तव्य सुन लेते हैं, और फिर बाद में उसके साथ संलग्न कुछ और भी बात करनी है, वो भी मैं आपसे करूंगा। तो पहले नरेंद्र मोदी जी को सुन लेते हैं।
की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही आवाज आ रही है ना? मोदी जी की आवाज आ रही है ना? हाँ। यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन, जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ही तो थे
जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था, आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं, तो सहज रूप से मुझे अपनी माँ की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी माँ जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा, और वो चैतन्य पल हम सबकी सांझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा, तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा, जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। साथियों, हम सब इस सत्य को जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप में भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बल देते हैं। जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है, ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है
कि शब्दों में, लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा। आप अपने शब्दों को, अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। ही इज द ट्रू लीडर। पूरे देश को उन्होंने अपने साथ ले लिया। उन्होंने हम सबसे अपील करी है कि हम 11 दिन उनके साथ जुड़े रहें, मन से, हमारी भावनाओं से। और 11 दिन का वो जो व्रत रखा है उन्होंने, वो बहुत कठिन व्रत है, जिसमें भोजन के ऊपर तो पाबंदी है ही, लेकिन सोना भी जमीन पर है। ही इज सपोज टू स्लीप ऑन द फ्लोर। इतनी कठिन तपश्चर्या ये व्यक्ति देश के लिए कर रहा है। हम भी हमारी भावनाओं से उनके साथ जुड़े। तो आज यहाँ आपके सामने एक प्रस्तुति कर रहा हूँ राम भजन की। हम सब साथ में मिलकर गाएंगे, ठीक है? सब अपनी अपनी जगह पर गाना, मैं यहाँ बजाता हूँ। आवाज आ रही है ना? साथ में गाइए। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, बज प्यारे तू सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, बज प्यारे तू सीताराम। कर्म वचन से जान, बज प्यारे तू सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, बज प्यारे तू सीताराम। राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामलला के प्रागट्य के इस उत्सव में इसी उत्साह के साथ हम सब मन से मोदी जी को कहें कि हम आपके साथ हैं। जब आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, तब हमारी चेतना से हम सब आपके साथ रहेंगे। ये हमारे राष्ट्र के प्रति, रामलला के प्रति और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री के प्रति हमारी ये भावना हम व्यक्त करते हैं। इसके साथ आज के सत्र को विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय।
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कौल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।